Students, today we will start our fourth chapter, that is chemical kinetics. Or as you know, reactions takes place, and reaction takes place at which rate they takes place or not, if they are spontaneous or not, whether equilibrium is achieved or not. So the basics, जो भी चीज़ें हैं, जो ब्रांच हमें इसके बारे में बताती हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, या मैकेनिज़्म को जो अफेक्ट करते हैं, इसको हम किसके अंडर लेते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो जो हमारा मेन मोटो है यहाँ पर वो है रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना, मैकेनिज़्म को स्टडी करना, स्पीड को स्टडी करना। साथ में हम यहाँ और पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। देखिए जनरली जो रिएक्शंस होती हैं वो 3 टाइप्स में हम पढ़ते हैं। बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं, तो वेरी फास्ट, दैट टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली, मतलब जिसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। जैसे एग्जांपल दिया AgNO3 + NaCN, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये ऐसी रिएक्शंस हैं जो बहुत फास्टली होती हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ही स्लो हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टेक्स डेज और मंथ्स, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड सम रिएक्शंस दे टेक्स प्लेस एट ए मॉडरेट रेट, मीन्स नाइदर वेरी फास्ट नोर वेरी स्लो, लाइक हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोलिसिस, लाइक इन केस ethyl acetate, if water is added in presence of H positive, forms acetic acid plus ethyl alcohol. Similarly, hydrolysis of sucrose, formula of sucrose C12H2211 forms glucose and fructose. देखिए यहाँ पर formula is same but the structure, the bonding, that is different in case of glucose and fructose. Decomposition of ammonium nitrite, the formula is NH4NO2, when heated forms water plus nitrogen. Similarly, decomposition of hydrogen peroxide, the reactions they takes place at very moderate rate. Now what is the difference? The difference is the reaction, it involves breaking or making of bond, and the different types of energies are needed. Okay, means बहुत ही different type of energy की ज़रूरत होती है for breaking of bond or for making of bond. Okay, so the rate of reaction they are different, instantaneous। अब बता रहे हैं जो नेचर होता है एनिक रिएक्शन का, they do not involve any breaking of bond, reason because the reaction they takes place at very instantaneous rate. Okay, तो ये हमने पढ़ा, what we have studied, we studied about what is chemical kinetics, what is टाइप ऑफ रिएक्शंस, वेरी फास्ट, स्लो या मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस। जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो क्या होता है एक्चुअली में? कंसंट्रेशन का चेंज होना, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज होना। तो हम देखते हैं, देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक्चुअली में क्या होता है, आप जब भी कोई रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हो तो उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ऐसा ही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो R1 एंड P1, मान लीजिए R1 और P1 है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिमिलरली, इससे अच्छी सेल फिर नहीं आएगी, इससे अच्छे प्राइसेस फिर नहीं मिलेंगे। शॉप ऑन मीशो's biggest season sale for great quality fashion at look